मून मेडिटेशन। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज हम बात करेंगे मून मेडिटेशन की, जिसे हमारे प्रिय बसी साहब ने हम सबकी बेहतरी के लिए ढूंढ निकाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मून मेडिटेशन की। इसमें हम मून को यानी चंद्रमा को इस मेडिटेशन का एक अहम हिस्सा बनाते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने बुरे कर्म मून यानी चंद्रमा को समर्पित करते हैं जलने के लिए। यहाँ हमें ये विजुअलाइज करना है कि मून यानी चंद्रमा हमारी रीढ़ की हड्डी में ऊपर और नीचे की ओर चल रहा है, जैसे हम सांस छोड़ते हैं या हम सांस को अंदर खींचते हैं। जब हम सांस अंदर लें तो हम अपने बुरे कर्मों को उठाएं और चंद्रमा पर चिपका दें। चंद्रमा उन कर्मों को लेकर जैसे जैसे हम सांस लेते हैं ऊपर की तरफ मूलाधार चक्र से औग्या चक्र तक चल पड़ता है, और जब वो मस्तिष्क के सबसे ऊपर के हिस्से में यानी औग्या चक्र तक पहुंचता है तो वो उन कर्मों को हमारे भगवान या हमारे गुरुजनों को समर्पित कर देता है जलने के लिए। यहां समझने की बात यह है कि हम जितना लंबा सांस लेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। ऐसा करने के पश्चात जब हम सांस को छोड़ते हैं तो चंद्रमा औग्या चक्र से रीढ़ की हड्डी के रास्ते मूलाधार चक्र की ओर चल पड़ता है। मूलाधार चक्र तक पहुंचते ही वो फिर हमारे बुरे कर्मों को उठाता है और चल पड़ता है औग्या चक्र की तरफ, हमारी सांस अंदर लेते ही। ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है और हमारे कर्म कटते रहते हैं। तो ये तो हुई मून मेडिटेशन, एक आसान और सुलभ तरीका अपने बुरे कर्मों को खत्म करने का। पर यहां हमें एक बात खास करके याद रखनी है कि एक अग्नि की लौ जल रही है औग्या चक्र के पास, जहां पर चंद्रमा हमारे बुरे कर्मों को भगवान या हमारे गुरुजनों को सौंपता है और वो आगे उन कर्मों को उस लौ में समर्पित कर देते हैं हमेशा हमेशा जलने के लिए। तो ये तो हुई मून मेडिटेशन। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जो लोगों के मन में उठते हैं मून मेडिटेशन को लेकर। पहला सवाल, पूर्णिमा के समय मून मेडिटेशन हमारे बुरे कर्मों को जलाने में हमारी मदद कैसे करती है? तो इसका जवाब ये है कि चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स रीढ़ की हड्डी को अपनी ओर खींचती है और चंद्रमा हमारे कर्मों को संकलित करके उन्हें जलने के लिए हमारे भगवान या गुरुजनों को समर्पित कर देते हैं। अगला सवाल, कर्मों के जलने की प्रक्रिया कितने दिन की होती है? तो इसका उत्तर है कि यह प्रक्रिया होती है 5 दिन की। पूर्णिमा से 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन बाद। अगला सवाल जो लोगों के मन में उठता है कि क्रोध से उत्पन्न हुए बुरे कर्मों को कैसे दूर करें? तो इसका उत्तर यह है कि चंद्रमा को स्पाइन मेडिटेशन के दौरान मूलाधार चक्र से अपने बुरे कर्मों को लेने की अनुमति दें और कुछ देर अपनी सांसों को रोकने के पश्चात अपने गुरुजनों या अपने भगवान को अर्पित करते हैं। अगला सवाल जो लोगों के मन में अक्सर उठता है वो ये है कि अपने बुरे कर्मों को जलाने के लिए और क्या करें? तो इसका उत्तर ये है कि हम ये कल्पना करें कि हमारे गुरु या हमारे भगवान हमारे कर्मों को उस जलती लौ को समर्पित कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। अगला सवाल जो लोगों के मन में उठता है कि यदि कुछ कर्म अभी भी शेष रह गए तो क्या करना चाहिए? तो इसका बड़ा सरल सा उत्तर यह है कि मून मेडिटेशन के 5 दिन के शेष सभी कर्म खुद ब खुद जलकर खाक हो जाते हैं। आप बिल्कुल न घबराएं और ये याद रखें
कि आपके बुरे कर्म निश्चित ही खाक में मिल जाएंगे। अगला सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये है कि सात्विक कर्म क्या है। तो इसका उत्तर है कि जो कर्म बिना फल पाने की इच्छा से किए जाते हैं उन्हें सात्विक कर्म कहते हैं। कौन से अन्य कर्म हमें मुक्ति पाने में हमारी मदद करते हैं? तो इसका उत्तर है, यदि हम भौतिक परिणाम की इच्छा न रखते हुए कर्म करते हैं तो ऐसे कर्म हमें हमारी मुक्ति पाने में हमारी बहुत मदद अवश्य करते हैं। अगला और आखिरी सवाल तो ये है कि मून मेडिटेशन हमारी मदद हमारे कर्मों को जलाने में कैसे करती है। तो इस सवाल का उत्तर है कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बुरे कर्मों को हमारी रीढ़ की हड्डी की ओर खींचती है और उन्हें जलाने के लिए औग्या चक्र के पास अग्नि की लौ में समर्पित करने में हमारी मदद करती है। तो ये तो थे कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाब जो लोगों के मन में हमेशा उठते हैं। और यहां पर हमारी मून मेडिटेशन की चर्चा समाप्त होती है, जो एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है हम सभी को हमारे सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाने के लिए, जो है ब्लिस या मुक्ति। आप सबका कल्याण हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब हम शुरू करते हैं मून मेडिटेशन। और यहाँ पर आपने कल्पना करनी है कि आप अपने तमाम बुरे कर्म मून को सौंप रहे हैं, जो मूलाधार से औग्या चक्र की ओर चलता है। सांस अंदर लेने पर और आपके तमाम बुरे कर्मों को सौंप देता है आपके भगवान या गुरु को, जो उसे आगे समर्पित कर देते हैं अग्नि की लौ में। ऐसा करने पर मून वापस चल पड़ता है औग्या चक्र से मूलाधार की ओर आपके सांस छोड़ने पर। यही प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं। आइए अब शुरू करते हैं मून मेडिटेशन।
यहाँ पर समाप्त होती है हमारी मून मेडिटेशन। आप सभी को मुक्ति प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं इस प्रक्रिया को यहाँ समाप्त करता हूँ।